सुप्रभात बच्चों, आप सबका वर्ड मॉर्निंग लर्निंग क्लास में स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 जिसका नाम है आंखें खोल दी का अध्ययन करेंगे। इसमें लड़कों की शिक्षा के साथ ही लड़कियों की शिक्षा को भी महत्व दिया गया है तथा सर्व शिक्षा अभियान तथा शिक्षा के अधिकार से हम लोगों को परिचित कराया गया है। इसमें कांता नाम की एक लड़की होती है जो पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिताजी पुराने ज़माने के होने के कारण लड़कियों को पढ़ाना अच्छा नहीं मानते हैं, तो उसे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन कांता किस प्रकार पढ़ाई करती है और अपने पिताजी के लिए काम करती है, और एक समय ऐसा होता है जो उनका काम करती है, तो इसमें लड़कियों की शिक्षा को महत्व दिया गया है। इसी के साथ ही हम अध्याय का अध्ययन करते हैं। अध्याय का नाम है आंखें खोल दी, कि कांता ने किस प्रकार पढ़ाई करके अपने पिताजी की आंखें खोलती और बता दिया कि लड़की भी पढ़ सकती है और पढ़ लिख कर अपना नाम ऊंचा कर सकती है और घर परिवार की सहायता भी कर सकती है। तो अब हम पाठ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कांता एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसे पढ़ाई का बड़ा चाव था। चाव का अर्थ होता है शौक। तो कांता नाम की एक लड़की थी, उसे पढ़ने का बहुत ही शौक था। अपनी उम्र की लड़कियों को जब वह स्कूल जाते हुए देखती तो पढ़ने जाने को उसका मन भी मचने लगता। तो इसमें बताया गया है कि कांता नाम की एक लड़की होती है, उसे पढ़ने का बहुत ही शौक है था, और जब भी वह अपनी उम्र की लड़कियों को पढ़ने जाते हुए देखती तो उसका भी मन पढ़ने के लिए होता। वह स्कूल के लिए जिद करती, किंतु उसकी माँ हर बार टाल जाती। तब वह मन मारकर चुप रह जाती। दरअसल उसके पिताजी चाहते ही नहीं थे कि कांता पढ़ने जाए। अब जब वो अपने उम्र की लड़कियों को पढ़ते हुए या पढ़ने जाते हुए देखती तो उसका भी मन करता कि वह पढ़ने जाए, लेकिन और वो अपनी माता से पढ़ने के लिए जिद कहती कि वो भी पढ़ने जाएगी, लेकिन माताजी हर बात को टाल देती। दरअसल क्या था कि उसके पिताजी चाहते ही नहीं थे कि कांता स्कूल में पढ़ने के लिए जाए। कांता पढ़ने जाए, एक बार उसने सामते पिताजी के सामने स्कूल जाने की बात रख भी दी। यह सुनकर वे आग बबूला हो उठे। एक बार कांता हिम्मत करके अपने पिताजी के सामने स्कूल जाने की बात रख भी देती है, लेकिन पिताजी जब वह स्कूल जाने का नाम लेती है तो आग बबूला यानी बहुत ही क्रोधित। आग बबूला होना मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत ही क्रोधित होना। तो ऐसा सुनकर पिताजी बहुत ही क्रोधित हो उठते हैं और कहने लगते हैं कि खबरदार, जो पढ़ने की बात भी की, तुम्हारी माँ पढ़ी है क्या? हमारे खानदान में कौन लड़की पढ़ी है, कौन महिला पढ़ी है? मैं खुद भी तो अनपढ़ हूँ। पढ़ना लिखना अपना काम थोड़े ही है, तुम तो घर धंधे का काम सीखो। तो जब कांता अपने पिताजी को सहमते है ना, डरते डरते कहती है कि मुझे भी पढ़ना है, विद्यालय जाना है, तो कांता के पिताजी बहुत क्रोधित हो उठते हैं और कहते हैं कि लड़कियों का काम पढ़ना लिखना नहीं है, और वे बताते हैं कि तुम्हारी माँ भी पढ़ी लिखी है क्या? मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी अनपढ़ हूँ। वो कहते हैं कि लड़कियों का काम तो घर का चूल्हा चौका करना है, तो कहते हैं कि तुम तो घर का काम सीखो, पढ़ना लिखना लड़कियों को शोभा नहीं देता। क्या कांता के पिताजी सही कह रहे थे कि लड़कियों को पढ़ना लिखना शोभा नहीं देता है? नहीं, कांता के पिताजी ये बिल्कुल गलत बोल रहे थे, क्योंकि लड़कों को जिस प्रकार लड़कों को शिक्षा दी जाती है, वैसे ही लड़कियों को शिक्षा दी जानी बहुत ही आवश्यक है। वो कहते हैं कि तुम तो घर धंधे का काम सीखो, कल शादी करके दूसरे घर जाना है। लड़की की जात को पढ़ाई लिखाई शोभा नहीं देती। बेचारी कांता मन मसोर कर रह गई। अब पिताजी क्या कहते हैं कि तुम तो घर का काम सीखो, कल शादी करके दूसरे घर जाना है, और लड़कियों को पढ़ना लिखना शोभा नहीं देता। तो बेचारी कांता जब ये सुनती तो अपने मन को मारकर बैठ जाती। अब आगे क्या होता है देखिए। एक दिन कांता को उसके पिताजी ने घरेलू कामकाज के लिए सेठ मोतीलाल के यहाँ रख दिया।
वह बड़ी समझदार थी और काम में कुशल थी। हर एक काम को वह बड़ी फुर्ती से प्रसन्नता से करती। थोड़े दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। अब पिताजी जब कांता उनको पढ़ने लिखने के लिए कहती हैं तो पिताजी कांता को कहते हैं कि तुम्हें पढ़ना लिखना शोभा नहीं देता है, तुम तो घर का काम सीखो। और ऐसा कह के वो एक दिन कांता को सेठ मोतीलाल के यहाँ घर का कामकाज करने के लिए रख देते हैं। लेकिन कांता काम करने में बहुत ही कुशल थी, वह समझदार थी, हर एक काम को बहुत ही प्रसन्नता से और फुर्ती से कर देती। और ऐसा करने से क्या हुआ, सब थोड़े दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। सेठ जी के यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीचर आती थी। कांता रोज उन्हें देखा करती थी। उसकी रुचि देखकर टीचर ने उसे वहाँ बैठने की मंजूरी दे दी। अब क्या होता है, जहाँ वो काम करने के लिए जाती है सेठ मोतीलाल के यहाँ, तो सेठ मोतीलाल के यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका आती है। तो अध्यापिका जब कांता के पढ़ने की रुचि को देखती है तो वो कांता को भी पढ़ने के लिए बैठने के लिए कह देती है कि तुम भी यहाँ पढ़ सकती हो। कांता झटपट काम निपट कर पढ़ाई के समय आकर कमरे में बैठ जाती। वह टीचर की बातें सुन सुनकर कि कई बातें सीख गई। अब क्या होता है, जब कांता को पढ़ने का तो बहुत शौक था, चाह था, और अध्यापिका ने भी उसको पढ़ने की अनुमति दे दी थी कि वो जब आती है तो बच्चों के साथ बैठ सकती है। तो वो फटाफट अपना काम कर लेती और पढ़ने के लिए अध्यापिका के पास बैठ जाती और जो भी अध्यापिका पढ़ाती उसको ध्यान से सुनती थी। वह टीचर की बातें सुन सुनकर कई बातें सीख गई। कभी कभी वह लिखने का अभ्यास भी करती और वो पढ़ने के साथ साथ वो लिखने का भी अभ्यास करने लगी कि कैसे अक्षरों को लिखा जाता है। एक दिन सेठानी ने उसे किसी कागज पर वर्णमाला लिखते हुए देख लिया। सेठानी बड़ी प्रभावित हुई। अब एक दिन क्या होता है, सेठ मोतीलाल जी की जो पत्नी होती है वो सेठानी, उसने एक दिन कांता को वर्णमाला जो आपको पता ही है वर्णमाला क्या होती है, आ से ना आ से आम जो लिखते हैं वो पूरी वर्णमाला होती है। तो सेठानी ने एक दिन उसको एक पेपर पर वर्णमाला लिखते हुए देख लिया और उसको देखकर वो बहुत ही खुश होती है। दोनों ने कांता को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और सेठानी ने पुस्तकों की व्यवस्था कर दी। टीचर ने उसे पढ़ाने का जिम्मा ले लिया। कांता को मनचाही मुराद मिल गई। अब क्या होता है, जब सेठानी उसको कांता को वर्णमाला लिखते हुए देख लेती है तो बहुत प्रभावित होती है और बहुत ही खुश होती है। और खुश होकर वह क्या करती है, कांता के लिए किताबें, कॉपी, पेंसिल लाके देती है और अध्यापिका ने भी जिम्मा ले लिया कि वो कांता को अच्छी तरह पढ़ाएगी और कांता को पढ़ने के लिए और प्रेरित करती है। घरेलू कामकाज में तो वह कुशल ही थी, पढ़ाई में भी वह काफ़ी होशियार सिद्ध हुई। उसकी याददाश्त गजब की थी। टीचर ने प्रयास करके उसे 8वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म कर दिया। अब बच्ची को कांता जो बच्ची थी तो अध्यापिका ने इतनी मेहनत की और उस बच्ची ने भी इतनी मेहनत की कि वो सब कुछ लिखना पढ़ना सीख जाती है और अध्यापिका ने उसको 8वीं का प्राइवेट का फॉर्म भी भरा दिया। 8वीं कक्षा थी तो उसको सीधा ही 8वीं में ही दाखिला दिलाया गया और 8वीं की परीक्षा के लिए उसका फॉर्म जमा करवा दिया जाता है। आगे का अध्याय हम अगले वीडियो में करेंगे।